हाँ जी, अब ज़रा आप उनके बारे में बता दीजिए, दर्शन मुनि जी के बारे में। दर्शन मुनि जी हमारे मेघ बरादरी से संबंध रखते थे। फिर पूजा पाठ में जाने के कारण उन्होंने जैन धर्म को अपनाया। सारा जीवन जितने भी प्रमुख जैनी हैं उनको अच्छी तरह से जानते हैं, उसका मान करते थे। बड़े अच्छे वजनीक, बड़े अच्छे प्रवक्ता, बड़े अच्छे समाज सेवी के रूप में वो उभरे हैं। और इतना होने के बावजूद भी जब वो जैन धर्म में चले भी गए, पर उनकी बरादरी के साथ, मेघ जाति के साथ इतना संबंध रहा कि वो हमारी बरादरी के उत्थान के लिए, उसके आगे बढ़ाने के लिए, मेघ भवन के लिए, गरीब बच्चों की सहायता के लिए वे हमेशा ही तत्पर रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में आरसपुरा में एक जैन स्कूल खोला, जिसमें पहले तो ये सोचा गया कि जितनी हमारी मेघ बरादरी की कन्याएं होंगी उनको वहाँ पे फ्री शिक्षा मिलेगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि कोई भी बच्चे अगर मेघ बरादरी से पढ़ के आगे जाना चाहते हैं तो उनको वहाँ रहने का भी और उनके फीस माफ का भी मतलब प्रबंध किया जाएगा, और उन्होंने किया उसका। मेरे से उनके अच्छे तल्लुकात रहे। उन्होंने मेरे को एक बुक दी थी, राज तरंगिनी, जो कि संस्कृत में है, और उसमें मेघों की हिस्ट्री जो है, जम्मू कश्मीर में जो मेघ राजा हुए हैं, मेघवान हुए, उनके बारे में उन्होंने वो लेख दिए। वो हमने मेघ चेतना में उनके छापे वो लेख, मेघवान ऋषि के, है जी। और वो अगर वो मेरे को पत्रिका कभी मिलेगी तो वो भी मैं आपकी जानकारी के लिए फिर दोबारा कंप्यूटर में भूषण जी को दे के तो मतलब वो आपको उनके अचीवमेंट्स हाईलाइट करूँगा। उधमपुर में वो रहे। उधमपुर के 10 आदमी, मतलब जब कोई आज से 10-12 साल पहले उन्होंने अपने 100 रुपया दे के उनको मेघ चेतना के मेंबर बनाया, और आज तक उनको हम मेघ चेतना भेज रहे हैं। पर जिन बच्चों को वो भेज रहे हैं उन्होंने कभी आज तक नहीं सोचा कि भाई ये दर्शन मुनि जी ये हमारे लिए पौधा लगा गया तो हम इसको आगे बढ़ाएं या कंट्रीब्यूट करें या कोई प्रोत्साहन करें। पर फिर भी हम दर्शन मुनि जी के आभारी हैं कि वो जहाँ जब भी आते थे मेरे घर रहते थे। मेरे बच्चे उनको अपने गुरु की तरह, है जी, अपने बाप की तरह उनका आदर करते थे। जो भी सात्विक भोजन उन्होंने खाना, जो सुख सुविधा हम दे सकते थे वो देते रहे उनके। फिर अंत में उन्होंने ये भी कहा कि भाई जब आपको जगह मिलेगी मैं आपको 10-20 लाख रुपया जैनियों से इकट्ठा करके दूंगा। और मेरे को और निर्मल जी को उन्होंने, जो लुधियाना के जैन प्रमुख हैं, उनसे मिलाया। और ये गुरुकुल कांगड़ी जो पंचकुला में है वहाँ भी हमें वो लेके गए, उनसे उन बात करवाई। और गुरुकुल वालों ने भी हमें ये कहा कि अगर मेघ बच्चे, लड़के लड़कियां अगर इधर पढ़ना चाहें उनको रहने का, पढ़ाई का, खाने का हर काम फ्री मिलेगा, तो आप इधर बच्चे भेजा करो। तो मैं ये देखता हूँ कि लोग अपने धर्म में रह के इतना नहीं सोचते जितना कि वो आदमी दूसरे धर्म में जाके भी अपनी बरादरी के बारे में सोचता रहा। फिर अचानक वो जब लास्ट आए मेरे पास तो 2 दिन रहे, पठानकोट गए, वहाँ से उनको तकलीफ हुई, एकदम जम्मू पहुँचे। बाद में पता लगा कि उनका मतलब डेथ हो गई है नहीं। और ये सदमा मेरे को ऐसे लगा जैसे कोई मेरे अपने परिवार का व्यक्ति की मृत्यु हुई है नहीं। मैं उनका बहुत आदर करता रहा हूँ, आज भी आदर करता हूँ। और उनके बारे में जो भी कोई ये जानकारी मैं उपलब्ध करा सकूँगा वो भी मैं भूषण जी को दूंगा। इंद्रजीत जी, एक चीज़ और, लुधियाना में उनके नाम का कोई आश्रम भी बनाया गया है क्या? हाँ, लुधियाना में भी उन्होंने आश्रम बनाया था, और पठानकोट में भी उन्होंने कोई आश्रम बनाया है। वहाँ उसके सेवक भी हैं, उनके अनुयायी भी हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मतलब लुधियाना और पठानकोट में भी ये और उधमपुर में भी जहाँ जहाँ भी वो मतलब वो चक्रवर्ती रूप के रहे हमेशा, पैसे से कोई स्नेह नहीं था। अगर मेघ चेतना की पिछली कैश बुक खोल के देखो तो कभी 10,000, कभी 5,000, कभी 2100, जो भी उसके झोले में होता था, जो लोग उनको चढ़ावा चाहते थे वो हमारे मेघ सभा को दे के उसकी पर्ची कटवा के चल जाते थे। आरएसपुरा में उन्होंने कोई स्कूल बनवाया है, आपने जिक्र किया था।
आरएसपुरा में जो स्कूल बनाया है, आज भी वो स्कूल चल रहा है, जैन स्कूल, और वहाँ मेघ भगत बरादरी के लड़के लड़कियाँ फ्री से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूँ कि वो हमारे लिए दूसरे अम्बेडकर साहब रहे हैं, जिन्होंने ये सोचा कि शिक्षा ही हमारा उत्थान है, शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, और उस सोच से उन्होंने वहाँ पे स्कूल बनवा दिया। दान तो देने वाले लोग ही हैं, पर इतनी सोच रखने वाले व्यक्ति कितने समाज में मिले हैं जो अपने समाज के प्रति ये भावना रखते हैं कि हमारा समाज पढ़ लिख के आगे बढ़े, हमारे बच्चे बच्चियाँ पढ़ें, और पढ़ के ही हमें सब कुछ मिलेगा।